भूतों के नाम से तो सभी डर ही जाते हैं। क्या कभी आपका सामना हुआ है भूतों से या किसी आत्मा से? दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो खेत में हुई घटित घटना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था, पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे। और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उससे जाना ही सही समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे दुर्गेश के घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए दुर्गेश वहां से ही जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था, पर उसे आवाज इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो, पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्या पता हो सकता है कोई अपने खेतों के काम से यहाँ आया होगा, और यह भी हो सकता है कि वो खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथ में ही लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे दिख नहीं रहा हो। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज को अनसुना कर आगे की तरफ चलने लगता है, पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज आ रही, क्यों न एक बार उस तरफ देखकर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश उस खेतों के बीच वाले पतला से रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा एक 4 या 5 महीने का बच्चा खेतों के मेड़ पर किसी ने रखा हुआ था, और इतनी देर से उसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा, फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाई, कोई है? मैं कहता हूँ कोई है यहाँ? ये किसका बच्चा है? कौन इसे यहाँ रख गया? अरे मैं कहता हूँ कोई है क्या यहाँ पर? दुर्गेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए दुर्गेश ने सोचा थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ आखिर कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले जोड़ कर चला गया। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधा घंटा तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़ कर चला गया, इसलिए दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा इसे। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था, वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यही उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वजन भी बढ़ते जा रहा था, और उस बच्चे का वजन इतना हो गया था कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का बच्चा भी नहीं उठ रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस जमीन में टच होने ही वाले थे। ये देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया और
उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज में बोला, अरे भाई थोड़ा देर रुक जाती फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और अभी ये सब भूलकर दुर्गेश की आँख ही लगी होगी तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर दुर्गेश फिर से काफी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, पर उसका भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज और बढ़ गई। और अब आवाज इतनी तेज हो गई थी कि अब वो उस आवाज के कारण सोना तो दूर की बात वो सही से वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा और साथ ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही वो जो रोने की आवाज उसे परेशान कर रही थी वो आवाज भी बंद हो गई। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला। फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश आज तुम यही सो जाओ फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी न तो वो बच्चा दिखा और न ही उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।